Hello student, good morning. Let we start the chapter third, synthetic fiber and plastics. लास्ट क्लासों में हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था क्लास 6 और 7th में। 8th क्लास में यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होती है। तो यू कैन सपोज योर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स, क्या आप प्लास्टिक्स के बिना अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप अपने अराउंड अस, अपने एनवायरनमेंट, अपने घर पर मोस्टली जो ऑब्जेक्ट आप देखते हैं वो सब प्लास्टिक से बनी हुई हैं। तो विदाउट प्लास्टिक हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स भी आपने अपने घर पर देखे होंगे, वो सब कैसे होते हैं? या तो नेचुरल फाइबर के होते हैं या सिंथेटिक फाइबर के। क्योंकि नेचुरल फाइबर जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हम क्लोथ मोस्टली पहनते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होती है, ये पूरा डिस्कस यहाँ चैप्टर में करना है। द क्लोथ विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक आर द मेड ऑफ फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर या आर्टिफिशियल सोर्स। एक तो नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक। You name some natural fibers like as cotton, wool, silk, jute, etc. Fiber are also used for making a large variety of household articles. यानी जो फाइबर होते हैं वो हमारे घर की जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनको बनाने के लिए भी काम आते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। एक आप लिस्ट बना सकते हैं उसकी जो फाइबर से बनी हुई है, अपने घर में जो यूज हो रही है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर। तो आपकी ये टेबल है 3.1, इसको आपको प्रिपेयर करना है। ये अपनी फेयर में लिखना है आपको कि नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। यहाँ नंबर डाल देना, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल आपने ली है। सपोज ये आपने ले लिया स्वेटर, आर्टिकल का नाम क्या होगा? स्वेटर। किसका बना हुआ है? किस फाइबर का? नेचुरल फाइबर का। ठीक है ना, ऐसे करके आपको इनको 1 2 3 4 5 लिखने हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? तो नेचुरल फाइबर जो हम प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं, और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हम किससे प्राप्त करते हैं? केमिकल रिएक्शन से, केमिकल सब्सटेंस से। दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर्म इन द नेकलेस। जैसे आपको नेकलेस दिखाई दे रहा है, ये नेकलेस है जो हम पहनते हैं गले में। तो इसमें क्या है, वीड क्या है, एक धागे में पिरोए गए हैं सब, और एक नेकलेस बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज्वाइंट कर दिए जाते हैं। क्या? केमिकल यूनिट्स चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे ही ज्वाइंट कर दी जाती हैं और क्या बन जाता है? उसे फाइबर बनता है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। जैसे ये जॉइंट टुगेदर वीड्स इसमें किए गए हैं और एक हार बन गया पूरा। ऐसे क्या? सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसों को एक चेन में जोड़ दिया जाता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। और एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाई जाती है। छोटे यूनिट्स को जोड़कर, स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर केमिकल्स की एक क्या है, सिंगल यूनिट बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। मतलब बनाई जाती है, उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है ना, इससे क्या है, फिर फाइबर बनता है। ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट, यानी बहुत सी पार्टों को जोड़कर एक बना देना। ठीक है, ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ऐसे बार बार ऐसी रिपीटिंग यूनिट्स इसमें लगाई जाती हैं। जैसे इसमें लगाए गए हैं, वीड्स लगाए गए हैं रिपीट कर करके, और क्या बन गया आपका? वीड एक नेकलेस बन गया है।
ऐसे क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको रिपीट कर करके लगाया जाता है, सिंगल लार्ज यूनिट बनाई जाती है, इसको पॉलीमर कहते हैं। ऐसे आपका जो आपने नेचुरल फाइबर पढ़ा था उसमें आपका एक था सेलुलोज, ठीक है ना। सेलुलोज भी आपका क्या है, एक पॉलीमर होता है जो कहाँ पाया जाता है, कॉटन में। तो पॉलीमर ऑकर इन द नेचुरल ऑल्सो, नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कॉटन फॉर एग्जाम्पल है ये पॉलीमर कॉल सेलुलोज। जो हमारा नेचुरल फाइबर होता है कॉटन, उसमें ही क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, इसमें बहुत सारी लार्ज यूनिट किसकी लगाई जाती है, ग्लूकोज की। ग्लूकोज की यूनिट को जोड़कर ये बनाया जाता है। टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट है आपका रेयन। रेयन ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ा था, जो हमारा सिल्क होता है। सिल्क हम किससे प्राप्त करते हैं, सिल्क वॉर्म से, ठीक है। लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल क्या है, सिल्क भी कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों, क्योंकि ये किससे प्राप्त की जाती है, वुड पल्प से प्राप्त की जाती है, मीन्स लकड़ी के लुगदे से प्राप्त की जाती है। तो इसका मतलब हो गया आर्टिफिशियल सिल्क हो गई एक तरह से। तो रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क होती है, ये बहुत ही फैंसिनेटेड होती है, ब्यूटीफुल टेक्सचर में होती है, डिफरेंट कलर में मिलती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो सिल्क वॉर्म की डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, चाइना में। तो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, जो हम सिल्क पहनते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती है, हर आदमी की पहुंच से दूर होती है, वो हर व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता है। तो बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैंसिनेटेड एवरीबडी, इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है, बनावट है, सुंदर फैंसिनेटेड है, तो इसको हर आदमी की पहुंच तक ये पहुंच जाती है रेयन। Attempts were made to the make silk artificially towards the end of the 19th century. 19th century के लगभग इसको प्रिपेयर किया गया था। Scientists were successful in obtaining a fiber having property similar to the silk. सिल्क की जैसी इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। Such a fiber was obtained by the chemical treatment of wood pulp. wood pulp के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इस रेयन को बनाया जाता है। This fiber was कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। एक नंबर में आता है पूछने के लिए कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, रेयन को। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस, वुड पल्प इट इज ए मैन मेड फाइबर, इट इन चीपर देन द सिल्क, सिल्क से बहुत क्या सस्ता होता है ये, ठीक है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की तरह इसको बुना जा सकता है। इट कैन एल्सो बी डाइड इन द वेराइटी ऑफ कलर, डिफरेंट कलर में इसको आप रंग सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। यदि इस रेयन को कॉटन के साथ मिला देंगे तो आप बेड शीट बना सकते हैं, और यदि आप वूल के साथ मिला देंगे तो इसके कारपेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे क्या है आर्टिफिशियल मेड बाय रेयन। इसी में नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल फाइबर है जो मैन मेड है, नायलॉन, ठीक है। कौन सा फाइबर है, नायलॉन। तो नायलॉन भी क्या है, मैन मेड फाइबर है जो 1931 में प्रिपेयर किया गया था। इट वाज विदाउट द यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है। इट वाज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर से बनाया जाता है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले बनाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर ये है। नायलॉन फाइबर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, बहुत हल्के होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और ये आसानी से खिंच सकते हैं। इट वाज लुस्ट्रस, इसमें चमक होती है। ईजी टू वॉश, आसानी से इनको धोया जा सकता है। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, क्लोथ बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, नायलॉन से बनी हुई बहुत सारी ऑब्जेक्टों को पहनते हैं, लाइक है सॉक्स है, रोज टेंट, पैराशूट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन etc. नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए पैराशूट की जो रोप होती है उसको बनाने में, क्लाइंबिंग रोप को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। देखो ये जो क्लाइंबिंग रोप है, ठीक है ना, पैराशूट क्लाइंबिंग रोप बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये भी पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक भी आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड,
इजीली, यानी पॉलिस्टर जो से बने हुए जो हमारे फैब्रिक होते हैं उन पर आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिप एंड ईजी टू वॉश, इनको आसानी से धोया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है इनको। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, इसीलिए ड्रेस मटेरियल बनाने के काम आते हैं। सपोज आपकी कभी ड्रेस डर्टी हो जाती है और उस पर प्रेस नहीं हो पाती, आयरन नहीं हो पाती है, तो आप उसको पहनकर स्कूल ऐसे ही जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कपड़ा होता है कि इस पर सलवटें कम पड़ती हैं। You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. Terraline is a popular polyester. पॉलिस्टर का एक टाइप है टेरेलिन, बहुत ही फेमस है ये। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स एंड ये बहुत ही फाइन फाइबर्स में होते हैं इसके। एंड इट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, और जो भी हम जितने भी अब तक पढ़े हैं हमने फाइबर से यार्न बनते हैं उनकी तरह ही आसानी से उनको बुना जा सकता है। माई मदर ऑलवेज बाय पैट बोटल एंड पैट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, वंडर व्हाट इज पैट। पैट क्या है, यानी आपकी मदर जो घर में देखा होगा आपने कि आपके घरों में डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स के बने हुए क्या होंगे, यूटेंसिल होंगे, तो उन पर लिखा रहता है पैट। तो पैट क्या होता है, पैट ये टाइप है सिंथेटिक फाइबर का। पैट PET पॉलीथाइलिन टेट्राफ्थैलेट, ठीक है ना, पॉली दिख रहा है ना, पॉलीथाइलिन टेट्राफ्थैलेट इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की एक वेरी पॉपुलर फॉर्म है जो केवल आपकी मटेरियल्स को स्टोरिंग करने के लिए, डिब्बे बनाने के लिए काम आता है, बर्तन बनाने के लिए, यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। मम्मी घरों में जो भी चावल वगैरह शुगर वगैरह रखती हैं ऐसे ही बर्तन होते हैं, उन पर लिखा रहता है पैट। तो ये एक तरह का क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिससे मिलकर बना हुआ होता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग मेड पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की आप बनी हुई ऑब्जेक्टों की आप लिस्ट बना सकते हैं। अब व्हाट इज द पॉलिस्टर, पॉलिस्टर होता क्या है, पॉली भी पढ़ा हमने, पॉलीमर, तो पॉली मीन्स मैनी, और एस्टर माने एस्टर ग्रुप, ये आगे हम लास्ट हायर क्लासों में पढ़ेंगे एस्टर क्या होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलिस्टर बन जाता है। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम द पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट। इस पॉलिस्टर के जो फैब्रिक होते हैं, ठीक है, इस नाम से बेचे जाते हैं। एज नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय द मेकिंग टू टाइप ऑफ फाइबर, पॉलीकोट इज मिक्सचर ऑफ द पॉलिस्टर, ठीक है ना, किसका है, एंड कॉटन। पॉलीकोट जो होगा आपका वो किसका मिक्सचर होगा, पॉलिस्टर का एंड कॉटन का। पॉलीवूल किसका होगा, पॉलिस्टर एंड वूल का, ठीक है। अब इसके अलावा एक और हमारे यहाँ फाइबर है एक्रेलिक। ये भी देखो वूल बहुत कॉस्टली होती है, यदि हम वूल के बने हुए शॉल स्वेटर खरीदते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो उसकी जगह भी एक सिंथेटिक फाइबर आज की डेट में प्रचलित है, एक्रेलिक कहते हैं इसको। वी वियर स्वेटर एंड द शॉल और ब्लैंकेट इन विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर वूल, वूल के नहीं बने हुए होते हैं लेकिन हमें लगते हैं एज ए वूल, through they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber is called acrylic. Acrylic सेम इसी टाइप का फाइबर होता है वूल की तरह का। The wool obtained from natural sources is quite expensive, बहुत महंगी होती है। Whereas cloth made from acrylic are relatively cheap. जबकि acrylic के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। They are available in ऑल वेराइटी ऑल कलर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल, ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक चलते हैं, एफोर्डेबल मतलब हर आदमी इसको खरीद सकता है। विच मेक देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर इसीलिए फेमस है क्योंकि एक तो सस्ते होते हैं, दूसरा ये हर आदमी को खरीद सकता है, आसानी से हमको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जितने भी आपके ये सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल, सभी रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं और पेट्रोलियम ओरिजिन, जो पेट्रोलियम ओरिजिन से निकलते हैं।
कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं, जिनसे बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल से, पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, इनके क्या क्वालिटी होती है, क्या इनके गुण होते हैं। तो इमेजिन दैट इट इज ए रेनी डे, सपोज एक रेनी डे है, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, किस तरह का अम्ब्रेला आप यूज करेंगे, कॉटन का बना हुआ, कॉटन भी फाइबर है, कॉटन से बना हुआ, सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ। तो सिंथेटिक फाइबर पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, दे ड्राई अप क्विकली, यानी ऐसे मटेरियल्स का हम यूज करेंगे। अब सपोज आपने कॉटन जूट का किया है, सपोज वो वेट हो जाता है तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा उसको ड्राई होने में, जबकि आपके सिंथेटिक फाइबर ऐसे हैं विद इन लेस टाइम में वो क्या है, आराम से ड्राई हो जाएगा। दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रैपिडली अवेलेबल, आसानी से मिल सकते हैं हर जगह, कॉटन आपको नहीं मिलेगी हर जगह। एंड ईजी टू मेंटेन, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक, तो आपके सिंथेटिक फाइबर हो गए फिनिश। अब आपका है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक भी सेम आपकी जैसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ऐसे ही ये रिपीटेड चेन से बनाई जाती है, केमिकल से भी। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरी डे, आप अपने लाइफ में डेली यूज में आप नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए सब प्लास्टिक का यूज करते हैं। मेक इट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऐसे आइटमों की लिस्ट बना सकते हैं, मग है, बाल्टी है, ये सब क्या है, प्लास्टिक से बने हुए ही होते हैं। तो प्लास्टिक की जो चेन होती है दो तरीके से होती है, यानी प्लास्टिक दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो लीनियर, यानी जो केमिकल्स की चेन है उसको सीधे सीधे ज्वाइंट कर दिया जाए। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक मीन्स क्या है, एक चेन ऐसे चलेगी तो एक चेन ऐसे चलेगी, ठीक है। दो तरह से आप प्लास्टिक को बना सकते हैं। तो प्लास्टिक इज ए ऑल्सो पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसको रिपीटेड चेन के थ्रू बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, यानी अभी बताया कि दो तरह का होता है, सभी जो प्लास्टिक होते हैं सेम तरीके से उनमें अरेंजमेंट नहीं होता। इन सम इट्स लीनियर वेयर एज इन द क्रॉस लिंक। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स, ये जानते हैं हम, एक छोटी सी चीज़ से लेकर एरोप्लेन तक सब प्लास्टिक्स का यूज होता है बनाने में। एंड साइज एज यू कैन सी, और आप जितना जैसे साइज का जो चीज़ चाहिए आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में प्लास्टिक से बनी हुई। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इजीली मॉडल्ड, ऐसा क्यों होता है कि हर चीज़ प्लास्टिक की बनी होती है ज़्यादातर, क्योंकि इसको आसानी से मॉडल किया जा सकता है। मीन्स आप इसको मेल्ट करके जैसा आप शेप देना चाहें उसको दे सकते हैं। प्लास्टिक कैन भी रिसाइकल, दोबारा से रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, दोबारा से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पर कलर किया जा सकता है डिफरेंट टाइप का, मेल्ट किया जा सकता है, रोल्ड किया जाता है इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। दैट इज वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूज, इसलिए डिफरेंट यूज में पाई जाती है। जबकि आपकी मेटल हैं उनको आप आसानी से ना तो उनको मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना उनको रिसाइकल कर सकते हैं आसानी से, ना ही उनको रोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनको करने के लिए बहुत आपको एक्सपेंसिव होगा। उनको करना हो तो जाएंगे लेकिन बहुत वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनके लिए स्पेशल टाइप की टेक्निक चाहिए। लेकिन प्लास्टिक को ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो पॉलीथीन को इकट्ठी करके उनको जलाकर क्या है खेलने के लिए बॉल बना लेते हैं, लेकिन आप आयरन की बॉल ऐसे नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको विशेष तरीके का अरेंजमेंट चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट हैं जो उससे बनी हुई हैं। प्लास्टिक्स में एक टाइप है पॉलीथीन, पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं डेली, इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। पॉली मतलब मैनी, थीन मतलब एथीन ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है, डिफरेंट। नाउ ट्राई टू बेंड द पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, मोड़ने की कोशिश कीजिए प्लास्टिक के पीस को। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल भी बेंड इजीली, क्या आसानी से उनको मोड़ा जा सकता है, नहीं। तो हमारी जो प्लास्टिक्स होती है देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, अरेंजमेंट उसका टू टाइप से होता है और वो टू टाइप की प्लास्टिक होती है। एक आपने देखा है आसानी से कि ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, उनको जब हम हीट देते हैं तो मेल्ट हो जाती हैं। बट देयर आर सम प्लास्टिक्स जब आप उनको हीट देते हैं या उनको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मुड़ती हैं। कैन यू इमेज, आप सोच सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ।
तो उनको जब हॉट वाटर में प्लास्टिक बोतल में डाला जाता है वो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब फैल जाती हैं। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको आप हीट करने पर आसानी से बेंड कर सकते हैं और उसका आकार चेंज हो जाता है, लाइक एज पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन अभी पढ़ा है हमने, जो बैग्स बनाने का काम आता है। पीवीसी आपके पाइप्स जो होते हैं घरों में लगाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड आर एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। एक सेकेंड टाइप की प्लास्टिक होती है, उससे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इस टाइप की प्लास्टिक है जब आप इसको एक बार मॉडल कर देते हैं, यानी एक बार उसको आकृति दे देते हैं, कोई आकार में ढाल देते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ना तो वो सॉफ्ट होती है, ना ही बेंड होती है, ना ही डिफॉर्म होती है, एज इट रहती है, ठीक है ना। तो उससे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। जितनी भी आप कुकर हैंडल्स वगैरह होते हैं, कुकर का हैंडल आपने देखा है कि जब वो आप इसमें कोई भी डिश प्रिपेयर करते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो पूरा कुकर आपका हॉट हो जाता है, बट आपका जो हैंडल होता है कुकर का वो ना तो हॉट होता है और ना ही वो बेंड होता है, यानी पिघलता नहीं है। जबकि आप इतनी हीट इस थर्मोप्लास्टिक को देंगे किसी भी उसकी आर्टिकल को, तो वो मेल्ट हो जाएगी, उसकी डिफॉर्म हो जाएगी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरी यूटेंसिल्स। मेलामाइन इज ए वर्सेलाइट मटेरियल, यानी इसका यूज एक बड़े पैमाने पर किस लिए होता है? रेसिस्टेंट फायर, जो हमारे फायरमैन होते हैं, ठीक है, उनके जो क्लोथ होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। ये इस टाइप का प्लास्टिक होता है, आपने देखा वो हीट या आग में उनको पहनकर चले जाते हैं तो उस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और आर्टिकल फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इस टाइप के जो हैं वायर्स हैं, कुकर के हैंडल्स वगैरह हैं, सब इसी के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक मटेरियल ऑफ चॉइस। तो टुडे इफ़ वी आर थिंक और सॉर्टिंग ए फूड आइटम्स, यदि आपको कोई भी फूड आइटम को स्टोर करना है, जैसे लाइक एज मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ईटीसी वगैरह, तो प्लास्टिक कंटेनर इज मोस्ट कन्वीनियंट। तो हमें सबसे अच्छा लगता है भाई प्लास्टिक कंटेनर है। क्यों? क्योंकि इसको आसानी से हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इनका लो वेट होता है, लो प्राइस होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। यदि हम इनकी जगह मेटल का यूज़ करेंगे तो मेटल के यूज़ में ना तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं और वो कॉस्टली होते हैं। इसीलिए आज की डेट में प्लास्टिक आज यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट तक आज की डेट में प्लास्टिक का यूज हो रहा है, क्योंकि ड्यूरेबल होती है, लो प्राइस होती है, वेट कम होता है, इसमें आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। और आप देखते हैं जब प्लास्टिक को आप कहीं भी डाल देते हैं, पॉलीथीन वगैरह को, तो सालों साल ऐसे ही पड़ी रहती है, वो रिएक्शन नहीं करती है। वैसे इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूट करती है, बट वो आपकी मम्मी को देखा हो आपने कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल उसमें रखती है, तो जो मटेरियल उसमें रखे जाते हैं उनसे भी वो रिएक्शन नहीं करती है। तो यू कैन दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड, जैसे आयरन को आप ओपन में रख देते हैं, मोस्ट में रख देते हैं, तो उसमें जंग लग जाती है। when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air, they are not corrode easily, it is why they are used to store various kind of material। इसीलिए उनमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल हम रख सकते हैं, क्योंकि वो मटेरियल से रिएक्शन नहीं करती है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अभी पढ़ लिया है हमने, जो हमारी प्लास्टिक होती है लाइट वेट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, इसीलिए इसका यूज हर जगह किया जाता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यानी जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे आप, तो ये पुअर कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो नहीं होती है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिकल वायर पर जो कवरिंग होती है बाहर से, अंदर उनके वायर होता है, तो इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग करने के लिए, एंड हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर के हैंडल बनाने के लिए आर मेड ऑफ प्लास्टिक एज मेंटेन अबव द हैंडल ऑफ फ्राई पैन का हैंडल होता है ऑल्सो मेड ऑफ द प्लास्टिक्स। नेक्स्ट है एक टेबल दी हुई है, ये आपको अपनी कॉपी में बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है।
कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं कितने दिनों में वो डिफॉर्म हो जाते हैं। तो टाइप ऑफ द वेस्ट, जैसे पील ऑफ द वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर हाउस होल्ड, यानी जैसे ही आपके घर में सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, यदि उनको आप रख देते हैं तो अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, लेकिन कितने दिनों में फिनिश हो जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट क्या है, तो प्लास्टिक को जब एनवायरनमेंट में आप छोड़ देंगे तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लॉन्ग समय तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स रैप इन प्लास्टिक और पैक इन द पॉलीथीन बैग। तो हम जो भी चीज़ लाते हैं या तो वो रैप हुई होती है प्लास्टिक से या पॉलीथीन के बैग में हमें दी जाती हैं। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेट इन आवर होम्स। यही कारण है कि हमारे घरों में ये प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट वे टू गार्बेज एंड डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इन मेजर प्रॉब्लम। आज की डेट में प्लास्टिक की एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि इसको डिस्पोज कैसे किया जाए। तो ए मटेरियल विच, इसी टाइप पर प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती, इसी के आधार पर इसकी दो कैटेगरी में रखा गया है। तो प्लास्टिक को दो कैटेगरी कौन सी हैं, ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, यानी ऐसे मटेरियल्स जो एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसो कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस, यानी बैक्टीरिया वगैरह के प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। तो वेस्टेज के आधार पर प्लास्टिक, इसको मटेरियल्स को हमने दो पार्ट्स में रखा है। तो हमारी जो प्लास्टिक आती है किस में आती है, इस कैटेगरी में, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आराम से इसको समझना है। अब हमारे यहाँ एक प्रोसेस है कि जो आपकी प्लास्टिक है उसको हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पढ़ेंगे, और जो भी रह गया मेरे से छोटा मोटा उसको आप देख लेंगे आसानी से, इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। प्लास्टिक के 5R प्रिंसिपल बताए गए हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये सब क्या है, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। क्यों, रिड्यूस, पहले तो कम से कम यूज करें। अगर आपने यूज भी किया तो उसको, यदि प्लास्टिक आपके घरों में पड़ी हुई है तो उसको दोबारा से साफ करके रीयूज करें। तो रीयूज कर लिया आपने, उसके बाद क्या है, यदि रीयूज नहीं किया फिर उसको तो रिसाइकल के लिए भेजें, फिर दोबारा से उसको रिकवर करें। रिकवर का मतलब क्या है, उसको दोबारा से मॉडल करें और फिर से उसके नई चीज़ बनाएं कोई। रिफ्यूज, इससे और सबसे बेटर तरीका है प्लास्टिक को यूज करने से, रिफ्यूज ही करें, मना करें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो इसमें मेन पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप ध्यान से पहले एक बार वीडियो को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक बार चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। कीवर्ड्स मैंने आपको कल ही प्रोवाइड करा दिए हैं। वीडियो को आप हेडफोन से सुनेंगे, अगर आवाज़ स्लो आती है तो थैंक यू।